26 साल की उम्र में ऑथर डेव रामसी के पास वो सब कुछ था जो एक अमीर आदमी के पास होता है। $2.5 मिलियन की सालाना इनकम और $4 मिलियन का रियल एस्टेट। लेकिन कर्ज और टैक्स के कारण 30 की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में उनसे क्या गलती हुई। फिर उन्होंने खुद से एक सवाल किया और जो जवाब उन्हें मिला उसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इन्हीं सॉल्यूशन पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टोटल मनी मेकओवर। इस किताब में दिए गए 7 स्टेप में ऑथर ने पैसे कमाने से लेकर पैसे बचाने तक हर वो बात बताई है जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर देने के लिए ज़रूरी है। यानी कि जवानी की ज़रूरतों से लेकर बुढ़ापे के साय तक हर चीज़ को इस किताब में कवर किया गया है। तो ये किताब भी बेस्ट फाइनेंशियल गाइड के तौर पर जानी जाती है क्योंकि ये किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं बनी है, तो ये हर कॉमन मैन के लिए बनी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस किताब में है क्या। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 स्टेप है अपना इमरजेंसी फंड स्टार्ट करो। ज़्यादातर लोग इस स्टेप का टाइटल देखकर सोच रहे होंगे कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है क्योंकि हमारी तो अच्छी खासी जॉब है, घर है। लेकिन दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इसे में अपना और अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। बुरा वक्त किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे जॉब का चले जाना या फैमिली में किसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। ऐसे में आप अपने इमरजेंसी फंड से अपनी फाइनेंशियल गाड़ी को पटरी से उतरने से बचा सकते हैं। अब बात आती है इमरजेंसी फंड का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ऑथर का कहना है कि कम से कम $1000 यानी कि 85,000 रुपये। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कम से कम आपकी 1 महीने की इनकम जितना तो होना ही चाहिए। इस इमरजेंसी फंड की 2 बातें बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि ये फंड आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि आप इसे आसानी से यूज कर पाएँ, यानी कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जैसी चीज़ों में ये फंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये फंड आपके घर में कैश भी नहीं होना चाहिए, वरना आप इसे खर्च कर दोगे। आप इस फंड को अपने रेगुलर अकाउंट से निकाल कर इसकी एफडी करा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस फंड का इस्तेमाल आपको केवल इमरजेंसी में ही करना है, ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए। अगर आप इस फंड को खर्च कर देते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जल्द से जल्द इसे फिर से पूरा करना ही है, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय। तो ये बात हर एक के लिए लागू होती है। तो आज ही अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। नंबर 2 स्टेप है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट की मदद से आप अपने सारे कर्जों को दूर करो। अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट है तो वो है आपके कर्जे, आपके लोन। अमीर होने में और अमीर दिखने में बहुत फ़र्क है। आप एक दिन में एक महंगा लोन पास करवाकर महंगा फ़ोन खरीद कर अमीर दिख सकते हो। आज के दौर में लोन चुटकी बजाते मिल जाता है। वहाँ एक अमीर लाइफस्टाइल को फॉलो करना कौन सी बड़ी बात है। बड़ा घर चाहिए, होम लोन ले लो। लग्जरी कार चाहिए, कार लोन ले लो। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई लोन है। लेकिन अगर आपके लोन आपकी इनकम के 30% से ज़्यादा हैं तो यकीन मानिए कि आप फाइनेंशियली आउट ऑफ सेफ हैं और आने वाले 10 सालों में आप किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना जरूर करेंगे। इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए दूसरा स्टेप है अपने लोन को मिनिमाइज करना। इसके लिए ऑथर ने स्नोबॉल इफेक्ट का सहारा लिया है। जिस तरह बर्फ़ का छोटा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए एक बड़े हिमस्खलन का रूप ले लेता है, इसी तरह आप अपने छोटे छोटे लोन को बढ़ते हुए लोन फ्री लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सभी लोन की लिस्ट बनाओ, जिसको सबसे छोटे से शुरू करो और बड़े तक लेके जाओ। जब आप अपने छोटे लोन को भरने का प्लान बनाओ और जब आप आपके छोटे लोन खत्म होने लगेंगे तो आप बड़े लोन को भरने के लिए मोटिवेट होने लगेंगे। जैसे कि आप जिम में जाते हो और पहले ही हफ्ते में आपका वजन कम होने लगता है तो आप और ज़्यादा एक्साइट होने लगते हो और रोज़ जिम करने लगते हो। इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आपका हर खत्म होते हुआ लोन आपके अगले लोन को ख़त्म करने के लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आप एक दिन लोन फ्री हो जाओगे। और जब आप लोन फ्री हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोन के बिना उतनी ही इनकम में आपका फाइनेंशियली स्टैंड पॉइंट कितना बढ़ गया है। नंबर 3 स्टेप है अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाओ। अपने सर से लोन्स का बोझ कम करने के बाद अब बारी आती है अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाने की। आपके पास जितना ज़्यादा इमरजेंसी फंड होगा आप उतने ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे। चाहे वक्त कैसा भी आ जाए, आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दम पर अपना और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो आखिरकार इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो ऑथर का मानना है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जिससे कि आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस डूब जाए तो आने वाले 3 महीने तक बिना किसी मुश्किल के आपके घर का खर्च चल सके। यानी कि आपकी सैलरी 50,000 है और आपके घर का खर्चा है 20,000। तो आप सोच रहे हो कि आपका इमरजेंसी फंड यानी कि 20,000 गुणा 3 यानी कि टोटल 60,000 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे गलत हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 50,000 गुणा यानी कि 1.5 लाख रुपए पहुंचाने का होना चाहिए। अगर आप इतने तक का इमरजेंसी फंड बनाने में कामयाब हो गए तो आपको फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं होगी और आप आने वाले टाइम में स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो बुरे वक्त से निकलने का रास्ता भी आसानी से ढूंढ लोगे। नंबर 4 स्टेप है अपनी इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाओ। अगर आप अपनी पूरी लाइफ बिना किसी पर डिपेंड रहे जीना चाहते हो तो आपको आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी प्लान करना होगा।
जैसे जवानी के दिनों में आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो, वैसे ही फाइनेंशियली फ्रंट पर आपके पास बहुत से ऑप्शन रहते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ना तो फिजिकल पहले जैसी होती है और ना ही फाइनेंशियल। अगर आपने अपने समय रहते प्लान नहीं किया तो आपको अपने परिवार पर बोझ बनना पड़ेगा। वहीं अगर आपने अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान किया है तो न केवल आप अपनी और अपनी पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा कर सकोगे, बल्कि आप अपने सारे शौक भी पूरे कर पाओगे और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए बचाना चाहिए। अपने रिटर्न को मिनिमाइज करने के लिए इक्विटी फंड, अग्रेसिव फंड और इंटरनेशनल फंड में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले इमरजेंसी फंड में पैसा डालो फिर रिटायरमेंट के लिए सेव करो, यानी कि ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए आज तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। लेकिन जब आपके मन में ये बात आए तो ऑथर की एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप आज ऐसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा है तो कल आप वैसे जीने की पोजीशन में रहोगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। नंबर 5 स्टेप है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी से प्लान करो। अब इस पॉइंट को कई लोग ये सोचकर स्किप कर देंगे कि तो अभी तो उनके बच्चे ही नहीं हैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलती करने जा रहे हैं। आज आपकी शादी नहीं हुई है, आगे चल कर होगी, तो इसको सुनो। अब आपने एक इमरजेंसी फंड भी बना लिया है और रिटायरमेंट के लिए 15% सेव भी करने लगे हो, तो अब बारी आती है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करने की। जी हाँ, बच्चों का एजुकेशन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। जिस तरह से एजुकेशन का कॉस्ट हर साल 10% से बढ़ता जा रहा है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप आज प्लान नहीं करोगे तो आपके बच्चों का एजुकेशन एक बहुत बड़ा खर्चा साबित हो सकता है। आजकल सेविंग के बहुत से ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है। आप अपनी इनकम के हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हो, क्योंकि अगेन आज आप वो करोगे जो कोई नहीं कर रहा है तो आप कल वैसे जी पाओगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। और हाँ, आपकी शादी भी होगी, मेरी गारंटी है। नंबर 6 स्टेप है लाइफ के बड़े लोन को चुका कर टोटली लोन फ्री लाइफ जियो। आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, अपने छोटे छोटे कर्जे पे ऑफ कर दिए, अपने रिटायरमेंट प्लान भी कर लिया, अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया, तो अब बारी आती है लाइफ के सबसे बड़े लोन को चुकाने की। सब लोग अपना घर चाहते हैं, इसलिए होम लोन इतना कॉमन हो गया है कि ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी से अपने होम लोन की किस्तें चुका रहे हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी स्ट्रेस से दूर रखना चाहते हो तो होम लोन को जल्द से जल्द खत्म करो। ऑथर ने इस बुक में होम लोन से जुड़े बहुत से मिथ को क्लियर किया है। जैसे आमतौर पर लोग 20 से 30 साल तक का होम लोन लेते हैं और अपने असली लोन की कीमत से डबल का इंटरेस्ट भी बढ़ते हैं, जिससे उनकी लाइफ की सारी कमाई उसी लोन में चली जाती है। ऑथर कहते हैं कि आपको कभी भी 15 साल से ज़्यादा और अपने घर के टोटल कॉस्ट के 25% से ज़्यादा को होम लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा का लोन लिया है तो ये एक ना एक दिन आपकी स्ट्रेस का कारण जरूर बनेगा। दूसरा मिथ लोगों का ये होता है कि होम लोन को चलते रहने देना चाहिए, इससे टैक्स बचता है। इस पर ऑथर बोलते हैं कि जितना आप टैक्स बचाओगे उससे कहीं ज़्यादा आप बैंक को इंटरेस्ट के तौर पर पे कर दोगे। इसलिए टैक्स बचाने के लिए 80C में दिए गए दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करो। और लास्ट में ऑथर कहते हैं कि आपको डेली नीड्स को पूरा करने के बाद, चिल्ड्रन सेविंग में और रिटायरमेंट प्लान में पैसे डालने के बाद लास्ट में जो पैसे बचाएं उसे लोन के प्री पेमेंट के तौर पर यूज करो। इससे आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और आने वाले 8-10 सालों में आप दुनिया के उन 2% लोगों में शामिल हो जाओगे जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है। नंबर 7 स्टेप है अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करो। जब आपने लोन फ्री लाइफ हासिल कर ली है तो अब बारी आती है अमीर बनने की और लाइफ को एंजॉय करने की। अब तक आप ये सोच रहे हो कि ऑथर आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद एंजॉय करने में जो मज़ा है वो उधार लेकर एंजॉय करने में कभी भी नहीं आता। और ये बिल्कुल सही भी है। जैसे ही आपका होम लोन और बाकी के सभी लोन खत्म हो जाएंगे तो आपकी सेविंग बढ़ जाएंगी और इस सेविंग को आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा वही आपकी रियल वेल्थ होगी। आप रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड और किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट लोन फ्री हो। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सैलरी से रिटर्न देने लगेगा तब आप रियल में फाइनेंशियली फ्री हो। इसके बाद आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आपको जहाँ सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो बात में कहते हैं भाई तुझे आईफोन लोन पे दिला दूंगा, कार लोन पे दिला दूंगा। तो ऐसे लोगों को टैग करो यार, शेयर करो वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।